माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष विष्णु देवता को समर्पित ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के छठे मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहा हूं। मित्रों, छठा मंत्र कुछ इस प्रकार है। ता वाम वास्तुन्युष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमबभाति भूरि। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। वाम ता वास्तूनि गमध्ये उष्मसि यत्र भूरि श्रृंगाः अयासः गावः अत्राह उरुगायस्य वृष्णः तत् परमं पदम भूरि अबभाति। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने के लिए हमें सर्वप्रथम इस मंत्र में प्रयुक्त क्रियापद का अन्वेषण करना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इस मंत्र के पूर्वार्ध में उष्मसि क्रियापद प्राप्त होता है। उष्मसि इत्युक्ते कामयामहे, अर्थात कामना करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि किसकी कामना करते हैं? तो इसके उत्तर के देते हुए इस मंत्र में गमध्य पद का प्रयोग हुआ है। गमध्य से तात्पर्य गमनाय से है, अर्थात जाने के लिए। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो अन्वय होगा गमध्य उष्मसि, जाने के लिए कामना करते हैं। अब यही प्रश्न उठता है, कहाँ जाने के लिए कामना करते हैं? तो इसके लिए इस मंत्र में तानि वास्तूनि, इन दो पदों का प्रयोग हुआ है। तानि शब्द का अर्थ है गंतव्यत्वेन प्रसिद्धानि, अर्थात जाने योग्य, प्रसिद्ध। और वास्तुनि से तात्पर्य है सुख निवास योग्य स्थानानि, अर्थात सुखपूर्वक निवास करने योग्य स्थान। अब अगर हम इन सभी पदों को आपस में जोड़ करके अन्वय करें तो मित्रों, अन्वय होगा तानि वास्तूनि गमध्ये उष्मसि, अर्थात उन प्रसिद्ध लोक में जाने के लिए चाहते हैं। अब यहां यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे प्रसिद्ध लोक किससे संबंधित हैं। तो मित्रों, इसके लिए इस मंत्र के पूर्वार्ध में वाम पद का प्रयोग किया है, जहां वाम से तात्पर्य युवयोः से है, अर्थात तुम दोनों के। प्रश्न उठता है किन दोनों के? तो मित्रों, इसके लिए इंद्रा विष्णवोः कह सकते हैं कि इंद्र और विष्णु के लिए। अब यदि हम इन सभी को आपस में जोड़ करके अन्वय करें तो अन्वय होगा वाम ता वास्तूनि गमध्ये उष्मसि, अर्थात हम तुम्हारे उन प्रसिद्ध लोक को जाने की इच्छा करते हैं। अब क्यों इच्छा करते हैं? तो इसके लिए इसी मंत्र के पूर्वार्ध में कहा गया यत्र। यत्र का अर्थ होता है यस्मिन स्थले या यस्मिन लोकेशु, अर्थात जिस लोक में या जिस स्थान में। क्या है? तो इसके लिए
एक पद का प्रयोग किया गया है गावह। गावह का अर्थ है रश्मयः, और हम संति पद का अपने से अध्याहार कर लेंगे तो अन्वय होगा यत्र गावः संति, अर्थात जिन लोक में किरणें हैं। अब किस प्रकार की किरणें हैं, इन्हीं के विशेषण के रूप में इस मंत्र के पूर्वार्ध में भूरि श्रृंगाः तथा अयासः इन दो पदों का प्रयोग किया गया है, जहां भूरि श्रृंगा से तात्पर्य है बहुभिः आश्रयनीयाः, अर्थात बहुतों के द्वारा, अनेकों के द्वारा आश्रय के योग्य, और अयासः से तात्पर्य है गतिशील। अब यदि हम इन पदों को एक साथ अन्वित करें तो अन्वय इस प्रकार करना होगा कि वाम ता वास्तूनि गमध्ये उष्मसि यत्र भूरि श्रृंगाः अयासः गावः सन्ति, अर्थात हे इंद्र और विष्णु, हम तुम्हारे उन प्रसिद्ध लोकों को जाने की कामना करते हैं जहां पर अत्यधिक गतिशील और बहुतों के द्वारा आश्रयनीय किरणें हैं। ये तो रहा इस मंत्र के पूर्वार्ध की चर्चा। जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध की चर्चा करने जाते हैं तो इस मंत्र के उत्तरार्ध में कहा गया है अत्राह। अत्राह का अगर हम विच्छेद करें तो यहां पर विच्छेद होगा अत्र प्लस अह, जहां अत्र से तात्पर्य है अस्मिन स्थले और अह से तात्पर्य है खलु। तो अत्राह पद का अगर हम अर्थ करना चाहें तो अर्थ होगा अत्र खलु, अर्थात वास्तव में इस लोक में उरुगायस्य। उरुगायस्य का तात्पर्य है बहुतों के द्वारा प्रशंसित। वृष्णः से मतलब है कामना की वर्षा करने वाले का। तत् मतलब पूर्वोक्त प्रकार से वर्णित वह परमम पदम, अत्यधिक महत्वपूर्ण, पदम मतलब स्थान, भूरि मतलब अत्यधिक, अवभाति मतलब स्फुरित होता है या प्रकाशित होता है। अब यदि हम इस उत्तरार्ध में प्रयुक्त पदों का अन्वय कर अर्थ करना चाहें तो मित्रों अन्वय होगा अत्राह उरुगायस्य वृष्णः तत् परमं पदम अवभाति, अर्थात वास्तव में इसी लोक में, अर्थात इसी विष्णु लोक में या वैकुंठ लोक में अनेक महात्माओं के द्वारा प्रशंसित, कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान विष्णु का वह अत्यधिक महत्वपूर्ण लोक अत्यधिक अवभाषित होता है या प्रकाशित होता है। मित्रों, इस मंत्र का यदि हम समग्र रूप से अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा कि हे इंद्र और विष्णु, हम तुम्हारे उस प्रसिद्ध लोक में जाने की कामना करते हैं जहां पर बहुतों के द्वारा आश्रय के योग्य अत्यंत वेगवान किरणें हैं। वास्तव में बहुत महात्माओं के द्वारा प्रशंसित, कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान विष्णु का वह परम लोक अत्यधिक अवभाषित होता है। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि हम सभी भगवान विष्णु के उस लोक में जाएं
जहां एक अलौकिक गतिशील किरणें हैं, जिसके संसर्ग में हम सभी विष्णु लोक से संबंधित उन सुख सुविधाओं का अर्थात भोग्य सामग्रियों का आस्वादन कर सकें, क्योंकि वास्तव में इस संसार में विष्णु का वह प्रसिद्ध लोक ही एक ऐसा लोक है जहां हर कोई जाने की इच्छा करता है, क्योंकि उसके समान इस संसार में कोई दूसरा लोक नहीं है, और वही लोक वैकुंठ लोक या विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।